नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विभिन्न स्थानीय स्वायत्त निकायों द्वारा किए जाने वाले विकास कामों का ऑडिट सरकारी तंत्र निकेतन और सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के मार्फत किया जाता है, जिसके लिए संबंधित महाविद्यालयों को तय प्रतिशत के अनुसार शुल्क भी अदा किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्ट संबंधित तंत्र निकेतनों व सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा कॉलेज में बैठकर बनाई जाती है और ठेकेदारों के बताए अनुसार रिपोर्ट लिख कर दी जाती है। ऐसा एक मामला अमरावती में भी सामने आया, जिसमें अमरावती के सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्राचार्य व प्राध्यापकों द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किए जाने की बात सामने आई है, जिसे लेकर भ्रष्टाचार प्रतिबंध विभाग के पास शिकायत दर्ज कराने के साथ ही अदालत में भी याचिका दायर की गई है। जिसके बाद अमरावती की अदालत ने युक्तिवाद सुनने के बाद गाड़गेनगर पुलिस को 15 दिन के भीतर मामले की जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। ऐसे में अमरावती के सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के आशीष महले, प्रदीप लांडे, हिरडे व राहुल डुगज के खिलाफ पुलिस द्वारा जाँच शुरू की गई है। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बच्चू कडू एक बार फिर आक्रामक हो गए हैं तथा उन्होंने कर्ज माफी की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए कहा कि 11 अप्रैल को राज्य के सभी विधायकों के घरों के सामने टेम्बे यानी मशाल जलाकर आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व विधायक बच्चू कडू ने किसानों को इस वर्ष सहित अगले वर्ष भी कर्ज माफी नहीं दिए जाने के संदर्भ में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा दिए गए बयान का निषेध भी किया। माह रमजान के तहत पूरे 29 दिनों तक रोजे रखने के साथ ही पूरा समय इबादत में बिताने के बाद आज मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा बड़े जोशो खरोश व हर्षोल्लास के साथ ईद उल फित्र यानी रमजान ईद का पर्व मनाया गया। कल रविवार 30 मार्च को शाम के वक्त चांद की शहादत होने के बाद शहर से जिले की तमाम मस्जिदों से सोमवार 31 मार्च को ईद मनाने का ऐलान हुआ था। वहीं आज सुबह शहर के सभी मुस्लिम कब्रिस्तानों में स्थित ईदगाह मैदानों पर ईद की नमाज के लिए सजे धजे मुस्लिम समाज बंधुओं की भीड़ इकट्ठा शुरू हुई, जिसमें प्रमुख तौर पर हैदरपुरा कब्रिस्तान पर आज सुबह समूचे शहर से हजारों मुस्लिम समाज बंधु ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे और सभी ने बेहद अनुशासित ढंग से कतारबद्ध खड़े रहकर ईद की नमाज अदा की। जिसके बाद सभी मुस्लिम समाज बंधुओं ने ईदगाह मैदान पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को गले लगाकर ईद के पर्व की मुबारकबाद दी। इस समय प्रतिवर्ष माह रमजान में अमरावती आकर तरावी की नमाज पढ़ाने वाले हाफिज सईद अख्तर मुरादाबादी ने ईदगाह मैदान पर उमड़े हजारों मुस्लिम समाज बंधुओं की जमात का नेतृत्व करते हुए ईद की नमाज अदा करवाई और फिर खुतबा पढ़ते हुए सलातो सलाम भी पढ़ा गया। इसके साथ ही हाफिज सईद अख्तर मुरादाबादी ने देश में अमन, शांति, भाईचारा कायम रखने की दुआ भी पढ़वाई। हर साल की तरह इस वर्ष भी रमजान ईद के मौके पर शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से पठान चौक पर शामियाना लगाते हुए ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद रेड्डी सहित पुलिस आयुक्तालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी मुस्लिम समाज बंधुओं को ईद की मुबारकबाद दी। रमजान ईद के मौके पर ईदगाह मैदान के पास विशेष तौर पर एक पंडाल लगाया गया था, जहां पर जिले के सांसद बलवंत वानखड़े, विधायक संजय खोड़के, विधायक सुलभा खोड़के, पूर्व लेडी गवर्नर कमल गवई, पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, पूर्व महापौर विलास सिंगोले और कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत सहित कई गणमान्यों ने उपस्थित रहकर सभी मुस्लिम समाज बंधुओं को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के पर्व का औचित्य साधते हुए कुछ मुस्लिम समाज बंधुओं और सामाजिक संगठनों द्वारा ईदगाह मैदान के बाहर फिलिस्तीन पर इजराइल की ओर से किए जा रहे हमलों का निषेध करने के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के खिलाफ लाए जा रहे संशोधन बिल का विरोध करते हुए बैनर और पोस्टर लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। शहर के ख्यातनाम बिल्डर हाजी अनवर के निवास स्थान पर आज ईद मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समय पुराने मित्र रहने वाले शहर के ख्यातनाम उद्योजक अख्तर हुसैन व हाजी अनवर बिल्डर ने एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हुए एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। शहर के ख्यातनाम बिल्डर सादिक भाई गोरावाला व हुजैफा भाई गोरावाला ने हाजी अनवर बिल्डर के निवास स्थान पर भेंट देते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस समय हाजी मुश्ताक बिल्डर भी उपस्थित थे। उर्दू एजुकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद सैयद आसिफ हुसैन के निवास स्थान पर विधायक संजय खोड़के व विधायक सुलभा खोड़के, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के नेता यश खोड़के सहित अनेकों गणमान्यों ने भेंट देते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही इस समय उर्दू एजुकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद आसिफ हुसैन ने अपनी शिक्षा संस्था के सभी शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों को ईद की शुभकामनाएं दी। ईद के मौके पर मुस्लिम समाज बंधुओं को शुभकामनाएं देने हेतु युवा सामाजिक कार्यकर्ता कर्नल सिंह राहल व खोलापुरी गेट पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी भी उपस्थित हुए थे। अमरावती शहर के साथ ही जिले के सभी तहसील क्षेत्रों में आज रमजान ईद का पर्व बड़ी खुशी व जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जिसके तहत सभी तहसीलों व ग्रामीण क्षेत्र के ईदगाह मैदानों पर सामूहिक नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। जिला वकील संघ के नए अध्यक्ष के तौर पर एडवोकेट सुनील देशमुख ने 915 वोट लेकर जीत हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर आशीष लांडे व सचिव के तौर पर अमोल मुरल विजयी हुए। तीनों ही पदों पर सीधी टक्कर हुई। एडवोकेट लांडे ने 663 वोट प्राप्त किए, वहीं एडवोकेट मुरल ने सबसे ज्यादा 1025 वोट हासिल कर तहलका मचाया। एक वर्षीय कार्यकाल हेतु नई कार्यकारिणी का चयन करने के लिए शनिवार 29 मार्च को वोटिंग करवाई गई थी, जब 1596 मतदाताओं में से 1456 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद वोटों की गिनती तय कार्यक्रम के अनुसार रविवार की सुबह प्रारंभ हुई, जिसके पूरा होने के उपरांत निर्वाचन अधिकारी रामपाल कलंत्री व सहायक निर्वाचन अधिकारी शहजाद नैयर ने मतगणना के नतीजों को घोषित किया। खास बात यह रही कि लाइब्रेरी सचिव पद पर विद्या मान के पाटिल 796 वोट लेकर विजयी हुई।
पूज्य पंचायत कंवरनगर में वर्ष 2025-2028 के त्रैवार्षिक कार्यकाल हेतु नई 13 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन करने के लिए आगामी रविवार 6 अप्रैल को कंवरनगर परिसर स्थित बाबा हरदासराम सेवा मंडल में चुनाव होने जा रहा है, जिसकी फिलहाल चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत कल रविवार 30 मार्च को नामांकन वापसी का समय तय था और इस तय समय के दौरान 21 उम्मीदवारों ने विविध कारणों के चलते अपने नामांकन वापस ले लिए। ऐसे में अब 13 सदस्यीय कार्यकारिणी हेतु कुल 34 प्रत्याशी मैदान में है। इसमें भी अध्यक्ष व सचिव जैसे 2 प्रतिष्ठापूर्ण पदों के लिए 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं, जिसके चलते मुकाबला काफी कड़ा व रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में होने वाली संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने हैदराबाद से गुजरात राज्य के भावनगर शहर के दौरान शुक्रवार 4 अप्रैल से विशेष एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। सूचना अधिकार का दर्शनी भाग में फलक नहीं लगाने और गले में पहचान पत्र नहीं लगाने के चलते मेलघाट की चिखली में सरकारी आदिवासी छात्राओं की निवासी शाला की मुख्याध्यापिका सहित दोषी कुछ शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी गई है। साथ ही उनकी सेवा पुस्तिका में इस प्रशासकीय कार्रवाई को दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता मेघा पाटकर अब तापी प्रकल्प विरोधी जन आंदोलन में भी शामिल होंगी। तापी लोकमंच की गंगा जावरकर ने हाल ही में मेघा पाटकर से मुंबई में मुलाकात कर इस प्रकल्प के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी। महानगर पालिका के प्रमुख आय स्रोत संपत्ति कर वसूली में इस बार सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। रविवार शाम के आंकड़ों के अनुसार सभी प्रकार की छूट व पुरानी दरों के बावजूद महानगर पालिका ने 93 करोड़ रुपए के संपत्ति कर की वसूली की। खास बात यह रही कि मनपा के सभी 5 जोन के अधिकारियों कर्मचारियों ने विगत कुछ माह से प्रत्येक अवकाश वाले दिन भी अपने काम को जारी रखा। अकोला के विविध थाना क्षेत्र में दर्ज 41 मामलों में 165 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया। अकोला पुलिस ने खड़ी भूमिका लेते हुए इस जब्त माल को कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर उसे जलाकर नष्ट किया। चांदू रेलवे तहसील अंतर्गत सौंगा विठोबा में गुड़ी पड़वा के मुहूर्त पर अवधूत बुआ उर्फ कृष्णाजी महाराज की समाधि के सामने नतमस्तक होने हेतु राज्य के सभी क्षेत्रों से लाखों भाविकों द्वारा गत रोज सौंगा विठोबा स्थित अवधूत बुआ संस्थान में हाजिरी लगाई गई, जहां पर लाखों रुपयों का कपूर जलाया गया। साथ ही इस दौरान 72 फीट ऊंचे 2 खंभों पर नया वस्त्र चढ़ाने की प्रक्रिया भी पूर्ण की गई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के भवन पर रविवार को शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत के हाथों गुड़ी उभारी गई। इस समय पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर व सुनील देशमुख, पूर्व महापौर विलास इंगोले, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भैया पवार और महिला अध्यक्ष जयश्री वानखड़े की प्रमुख उपस्थिति रही। खास बात यह रही कि कांग्रेस भवन पर पहली बार गुड़ी सजाई गई। कल रविवार होने के बावजूद शहर के सराफा बाजार से लेकर प्रॉपर्टी मार्केट में जोरदार खरीद हुई। सराफा में अंदाज के अनुसार 22.5 किलो सोने की बिक्री का गुड़ी बाड़वा पर रिकॉर्ड बना। वहीं सफेद धातु यानी चांदी में भी पायल व बिछिया से लेकर बाट तक की बड़ी बिक्री हुई और 150 किलो चांदी की खरीदी बिक्री होने का अनुमान जताया गया है। साथ ही इसके अलावा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी जमकर ग्राहकी रही, जिसके तहत 141 कारों सहित 386 वाहनों की डिलीवरी ली गई। वहीं प्रॉपर्टी में 200 प्लॉट व फ्लैट की बुकिंग की गई। सराफा व्यवसाय में पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति व प्रगति कर रहे कुबड़े ज्वेलर्स ने अपने प्रतिष्ठान की 88 वर्षों की परंपरा कायम रखते हुए कल रविवार गुड़ी पाड़वा के पर्व पर अपने स्वर्ण महल नेकलेस शोरूम का पारिवारिक माहौल में शुभारंभ किया। सराफा स्थित प्राचीन कालाराम मंदिर में 450 वर्षों की परंपरा का जतन किया जा रहा है, जिसके तहत गुड़ी पाड़वा के पर्व से आगामी रामनवमी के पर्व तक 7 दिनों तक बारी बारी से भाविक जागते रहेंगे। निजाम के दौर से अपने अस्तित्व को कायम रखते हुए प्रत्येक परिपाटी का निर्वहन मंदिर में उपासनी परिवार व भाविक रखने का प्रयास करते हैं। बोलेरो पिकअप वाहन पलटने से हुई दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। यह घटना खुर्रा थाना क्षेत्र में आने वाले मालेगांव से मार्डी रोड पर शिंदोला फाटे के निकट शनिवार 29 मार्च की रात 8 बजे के दौरान घटित हुआ। मृतक का नाम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला निवासी सुखलू नर से बताया गया है। नागपुरी गेट परिसर के शासकीय छात्रावास के पास कचरे के ढेर को आज सुबह 11 बजे के दौरान आग लगने से फुटपाथ पर बनी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। घटना के समय ईद की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान से अपने घर की ओर लौट रहे सैयद हारून द्वारा सतर्कता दिखाए जाने से बड़ी अनहोनी टल गई। अपनी सगी मां को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास करने वाली दीपाली नामक महिला को मोर्शी पुलिस ने 29 मार्च को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत के तहत जेल रवाना कर दिया। चारा काटने के लिए गए किसान पर जंगली सुअर के जत्थे ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। श्री कृष्ण नाथे नामक जख्मी किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सावरडी में दुग्ध व्यवसायी की गाय भैंस परिसर के एमआईडीसी परिसर में चराई के लिए गई थी। उसी समय गावठी बम के कारण एक गाय का जबड़ा फट गया। यह गावठी बम रखने वाले संदिग्ध का नाम मवेशी पालक ने पुलिस को बताया है, जिसके आधार पर नांदगांव पुलिस व बीडीडीएस के दल ने संदिग्ध के घर पर रविवार को तलाशी ली और उसके घर से 72 जिंदा बम जब्त किए। आरोपी का नाम किशोर भोसले बताया गया है। बेटों पर करनी करने के संदेह पर एक व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर लाठी से मारपीट कर उसे घायल किया। बेटी अपनी मां को बचाने के लिए दौड़ी तो संबंधित व्यक्ति ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर बलगांव पुलिस ने किशोर चौके नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। किसी कारण के चलते एक व्यक्ति ने घर पर भारी पथराव कर घर के बाहर खड़ी दुपहिया को भारी नुकसान पहुंचाते हुए पड़ोस में रहने वाले पाखसे परिवार के 6 सदस्यों ने परिसर में काफी उत्पात मचाया। यह घटना अंजनगांव थाना क्षेत्र के चौसाला गांव में घटित हुई। पुलिस ने शाम रखने की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
होटल आदर्श की बिक्री को लेकर हुए विवाद के बाद 3 आरोपियों ने पुरुषोत्तम हरवानी सहित 3 लोगों की पिटाई की थी। पुरुषोत्तम हरवानी के खिलाफ परस्पर विरोधी शिकायतों के आधार पर कोतवाली थाने में विनयभंग का अपराध दर्ज किया था। वहीं पुरुषोत्तम हरवानी ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता महिला का विनयभंग करते हुए शिकायत वापस नहीं लेने पर तेजाब फेंक कर चेहरा बिगाड़ देने की धमकी दी है। पैसों का निवेश कर अधिक मुनाफा देने का प्रलोभन कर 2 दोस्तों के साथ 30,35,000 रुपये की जालसाजी की गई। राजापेट पुलिस ने शनिवार 29 मार्च को जालसाजी का मामला दर्ज करते हुए 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बुल्ढाना जिले के देऊलगांव राजा परिसर में गत रोज सड़क किनारे खड़ी और चारों ओर से बंद रहने वाली कार के भीतर से ज्ञानेश्वर मस्के नामक पुलिसकर्मी का शव बरामद हुआ था। ऐसे में देऊलगांव राजा पुलिस ने तेज गति के साथ जांच करते हुए कुछ घंटे के भीतर मामले का पर्दाफाश किया और 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। साथ ही यह जानकारी भी सामने आई कि इस मामले के साथ अवैध संबंध वाले मामले की वजह जुड़ी है। मृतक ज्ञानेश्वर मस्के की पत्नी के साथ उसके पैतृक गाँव में रहने वाले स्थानीय नेता के अवैधिक संबंध चल रहे थे, जिसके रास्ते में आड़ा आने के चलते ज्ञानेश्वर मस्के को सुपारी देकर मौत के घाट उतारा गया। 2 वर्ष पूर्व दुर्गा विसर्जन रैली में मामूली कारण के चलते 2 लोगों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी थी। इस घटना में बेटे की मौत होने के बाद बदला लेने की फिराक में रह रहे पिता ने अपने बेटे के हत्यारे को तलवार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम आरडी निवासी ओम बटुले बताया गया है। यह घटना शनिवार की रात आरडी में घटित हुई, जिसे 2 वर्ष पूर्व हमले में मारे गए अजय तिगलवाड़ के पिता अवधूत तिगलवाड़ ने मौत के घाट उतारा है।